हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं डीसी वोल्ट मीटर। तो हम लोगों ने डीसी वोल्ट मीटर का स्टडी कर लिया था कि डीसी वोल्ट मीटर होता क्या है, उसको सर्किट में हम लगाते कैसे हैं और वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि आपका एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, कि अगर उसके रेंज को अगर अपने को एक्सटेंड करना हो, उसका एक्सटेंशन चाहिए, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या किया कि अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज मेजर करना हो तो हम लोग सर्किट में ऐसा क्या बदलाव करें, ऐसा क्या उसमें एक्सटेंशन करें, ठीक है, ताकि हम लोग उस तरीके के वोल्टेज को हम लोग मेजर कर पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डीसी वोल्ट मीटर है उसका मेन काम क्या है, डीसी वोल्टेज को मेजर करना, और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लगभग इन्फानाइट होती है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर। और देन इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे सर्किटरी लगा हुआ है कि हम लोग इसके रेंज को कैसे एक्सटेंड करेंगे। तो इसके रेंज को एक्सटेंड पहले यहाँ पे देखें कि सपोज दैट यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और जिसका वोल्टेज Vm है, ठीक है, और यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस Rm है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है Im, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इस वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग जो वोल्टेज मेजर करेंगे Vm, जो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मतलब मिली वोल्ट मीटर में होती है, मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अपने को क्या करना है कि ज़्यादा वोल्टेज को मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। इसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका V है, ठीक है, इस V को हम लोग एक्सटर्नल V या मैक्सिमम V है, इसकी वैल्यू को हम लोग मेजर करेंगे। तो देन अपने को कैलकुलेट करना है कि हम सीरीज में कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट कर, जो मतलब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सीरीज में, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम लोग क्या करें कि अपना जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर सकें, या इस वोल्टेज को हम लोग मेजर कर पाएँ। फिर से समझिए कि यहाँ पे सपोज दैट ये देखिए कि यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और जिसका करंट Im है और रेजिस्टेंस Rm है, और इसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं Vm, ठीक है, जिसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है। अब अपने को क्या करना है कि इस वाले V को मेजर करना है, ठीक है, अपने इस वाले V को मेजर करना है। तो अपन क्या करेंगे कि इस वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं RSE। अब अपने को ठीक है, तो अपने को कैलकुलेट करना है कि इस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी क्या कितना, ठीक है, कि जिससे हम लोग क्या करेंगे कि इसके रेंज को एक्सटेंड कर सके और इस वोल्टेज को हम लोग क्या कर पाए, मेजर कर पाए। ठीक है, तो देन हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करेंगे। तो आपसे कोई पूछा जाए कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो आपको कैसे एक्सटेंशन किया जाए, तो उसका एक्सटेंशन करने का एक ही तरीका है कि वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, उसको रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज के वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे ए मल्टीप्लायर इज बेसिकली ए रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर, मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके का मल्टीप्लायर है जो वोल्ट मीटर के साथ, इस वोल्ट मीटर के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ए मल्टीप्लायर इज बेसिकली ए रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्ट मीटर, ठीक है, एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इस वोल्ट मीटर के साथ आपका सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर। द मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इज टू लिमिट द फ्लो ऑफ करेंट। क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोग मतलब मल्टीप्लायर या जो सीरीज में जो कनेक्टेड आपका रेजिस्टेंस है, उसका मेन काम क्या है कि करंट के फ्लो को लिमिट करना, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका अपोज करना, उसको लिमिट करना। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो वोल्टेज है उसको मेजर करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो हम लोग यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट हम लोग क्यों करते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है कि करंट के लिमिट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। क्लियर। आगे, द मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर इज टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट
थ्रू द वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसको लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस वोल्ट मीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। और सबको पता है रेजिस्टेंस का डिफिनेशन होता है कि अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। तो देन इस तरह ये आपका सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर के साथ, और इसका मेन काम क्या है कि वोल्ट मीटर से होने वाली धारा को क्या करना, लिमिट करना या उसको कम करना, ठीक है। इन सच ए वे दैट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर शुड नॉट एक्सीड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होगा तो जो आपका पॉइंटर होता है ना, वो क्या करेगा, फुल स्केल के साथ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, फुल स्केल के साथ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, जिससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू भी पता नहीं चलेगी। सपोज दैट ये आपका देखिए, और इस तरीके से आपका ये पॉइंटर होता है, ठीक है, और ये आपका स्केल। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, तो देन क्या होगा कि जो आपका पॉइंटर है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा फुल स्केल पे, ठीक है, तो जिससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। क्लियर? तो उसी चीज को लिख दिया मैंने, इन सच ए वे दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर शुड नॉट एक्सीड द फुल स्केल, मतलब कि जो पॉइंटर जो है ना, मान लीजिए कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, FSD हम लोग बोलते हैं, इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, इसे एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब इसकी जो लिमिट है उस बाउंड्री में ही रहना। तो मालूम चला कि जो पॉइंटर है ना फुल स्केल डिफ्लेक्शन से एक्सीड करता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये आगे की तरफ तब बढ़ेगा जब इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। तो देन इसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर के साथ, जो क्या करेगा, वोल्ट मीटर से होने वाली करंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इट मस्ट इंश्योर दैट द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल और अक्रॉस 2 पॉइंट्स टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब ये अभी देखें कि जहां भी अपने को वोल्टेज मेजर करना है तो जो वोल्ट मीटर है हमेशा उसके पैरेलल में हम लोग लगाते हैं, ना कि सीरीज में। तो अपने को ये पॉइंटर ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अपने को जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके पैरेलल में हम लोग वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्लियर? आगे देखिए, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंडेड वोल्टेज रेंज टू बी मेजर्ड V टू एक्चुअल सस्टेनेबल वोल्टेज बाई वोल्ट मीटर, ठीक, VM। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से पूछा जाए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर M क्या होता है, तो ये क्या होता है कि जो वोल्टेज अपने को मेजर करना है V, ठीक है, और जो आपका वोल्ट मीटर का जो यहाँ पे जो मतलब कि आपका वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है उसका रेशियो को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर M। उसी चीज को मैंने लिख दिया कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द मल्टीप्लायर्स द रेशियो ऑफ एक्सटेंडेड रेंज ऑफ टू बी मेजर, मतलब कि हम लोग इसके रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको रेंज को एक्सटेंड हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग इस वोल्टेज को मेजर कर पाए। अगर हम इसको रेंज को एक्सटेंड नहीं कर रहे तो ओनली हम लोग VM को मेजर कर पा रहे थे, ठीक है। अगर हम लोग इसके जो रेंज है इसको एक्सटेंड इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग इस वोल्टेज को मेजर कर पाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर VM जो है वो किसका रेशियो है, आपका V अपॉन में VM, मतलब एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टेज जिसको हम लोग मेजर करना है, और इस VM का, ठीक है, टू द एक्चुअल सस्टेनेबल वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये रेशियो होता है कि जो वोल्टेज अपने को मेजर करना है और वोल्ट मीटर का भी जो वोल्टेज है VM, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जो RM है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। RM क्या है आपका, इस मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। RSE क्या है कि ये एक सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वोल्ट मीटर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, या मतलब कि सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। IM क्या है आपका, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द मीटर, ठीक है। मीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है करंट उसको हम लोग IM से डिनोट करते हैं। V क्या है, वोल्टेज बीन मेजर्ड, ये आपका V क्या है, जिस वोल्टेज को अपने को क्या करना है, मेजर करना है। और VM क्या है, फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ द मीटर, ठीक है। इस अभी मतलब कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, ठीक है। तो देन यहाँ पे ये है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग इसको आगे देखिए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीरीज में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे ठीक है, ये देखें यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, किस वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई एम फ्लो हो रहा है, और इसी वोल्ट मीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट, ठीक है, वो उसको हम लोग ने नाम दे दिया आई एस ई, ठीक है, मतलब सीरीज करंट, ठीक है। तो हमेशा सीरीज में जो करंट की वैल्यू होती है सेम होती है, चीज को लिख दिया मैंने, आई एम इक्वल टू आई एस ई, मतलब कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इक्वल टू आपका सीरीज कनेक्टेड करंट, आपस में क्या है वो इक्वल है, ठीक है। और अपने को पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन में R होता है। अगर I की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो होता है V अपॉन में R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग IM की वैल्यू कैलकुलेट करें, IM की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, VM अपॉन में RM, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया VM अपॉन में RM, क्लियर। अगर यहाँ पे हम लोग ये सीरीज करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है V माइनस VM, और आपका रेजिस्टेंस कितना है RSE। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ अगर हम लोग सीरीज करंट के कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपका वोल्टेज कितना है V माइनस, क्योंकि तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना VM है, टोटल वोल्टेज क्या है V है। तो यहाँ का वोल्टेज अगर हमको निकालना है तो टोटल वोल्टेज में से अगर इस वोल्टेज को माइनस कर दें तो यहाँ का वोल्टेज अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि इस सीरीज करंट की वैल्यू को निकालना है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है V माइनस VM, और रेजिस्टेंस कितना है RSE, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने लिख दिया V माइनस V अपॉन में RSE, क्लियर। अब देन हम लोग देखें यहाँ पे कि हम लोगों ने सिंपल लिखा है कि RSE अपॉन में RM, RSE अपॉन में RM, तो ठीक है। तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा V माइनस V अपॉन में VM, क्लियर। तो अब देखें यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा एक्सपेंड किए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग RSE अपॉन में RM, V अपॉन में VM माइनस V अपॉन में VM, ठीक है। ये VM से ये VM कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, RSE अपॉन में RM इक्वल्स टू V अपॉन में VM माइनस 1, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, V अपॉन में VM, ठीक है, कि जो अपने को वोल्टेज मेजर करना है अपॉन में जो आपका इस मीटर का जो वोल्टेज है उन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे V अपॉन VM की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। तो वही हम लोग ने लिखा RSE अपॉन में RM इक्वल टू M माइनस 1, ओके। अगर हम लोग RSE की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा आपका RM अपॉन RM इंटू M माइनस 1, ठीक है। तो देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर के साथ जो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि हम लोग इस वोल्टेज को मेजर कर पाएँ। कभी भी कोई यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि कभी भी ऐसा वैल्यू है तो RSE इक्वल टू होता है RM M माइनस 1, ठीक है। और देन यहाँ पे जो M की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। और देन इससे अपने को कैलकुलेट होता है कि जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो देन इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपना जो इस तरह वोल्ट मीटर का जो रेंज है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग इस वोल्टेज को आप मेजर हम लोग कर सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अपना ये एक्सटेंशन रेंज ऑफ वोल्ट मीटर फिनिश होता है। थैंक यू।